बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो मतलब हमने देखना है कि एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को स्टडी करना है। ठीक है। तो बेसिकली है क्या, हम लोगों जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग ना स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्प्रेडशीट क्या होती है, ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर हम लोगों ने बात की स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। उसके हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी कि जो उसके बेसिक फीचर्स हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के वो क्या हैं, हमने उसको स्टडी किया। फिर हमने बात की इंटरफेस स्प्रेडशीट का, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं उसका इंटरफेस, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे हमारा इंटरेक्ट होता है, जिसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसका हमारा इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली हमने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। ठीक है। हम लोगों ने बात करनी है टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। तो आपको ये तो पता है कि आपकी जो स्प्रेडशीट होती है वो क्या क्या करती है। वो आपको रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा जब आपने एंटर करना होता है तो आप स्प्रेडशीट की हेल्प से करते हैं। ठीक है। और स्प्रेडशीट के थ्रू आप जो यूज़र है वो डाटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में ऐड करते हैं, और जो भी आपने डाटा एंटर किया होता है वो रोज़ और कॉलम्स। तो क्या करते हैं कि आप जो यूज़र है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा एंटर करता है स्प्रेडशीट्स में अंदर, और रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है। अब जो डाटा आपकी रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में आ रहा है वो डाटा जो है उस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। और इसमें जो हम जिस शीट पे काम करते हैं हम उसको कहते हैं वर्कशीट, और वर्कशीट पे हम लोग उसके सेल्स के अंदर काम करते हैं। अब सेल्स किसको कहते हैं ये भी आपने पढ़ लिया कि जब आपके पास रोज़ और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं तो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको कहते हैं सेल। अब हर सेल का जो है एक ख़ास नाम होता है जो कि उसके रो के नाम से और कॉलम के नाम से बनता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ को नंबर्स असाइन होते हैं, उनकी नेमिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है नंबर्स। ठीक है। और जो कॉलम्स होते हैं उनको उनके लिए लेटर्स असाइन होते हैं। ठीक है। मतलब कि जो कॉलम्स रिप्रेजेंट होते हैं वो लेटर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि हर रो का जो है एक अपना एक ख़ास नंबर होता है जो कि उस पूरी रो को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और इसी तरह हर कॉलम का भी ख़ास नंबर होता है, ख़ास नेम होता है, हेडिंग होती है जो कि उस पूरे कॉलम को जो है आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो जो आपका सेल होता है वो आपका रोज़ और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है। तो जो सेल का नाम होता है वो भी रोज़ और कॉलम्स से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल रो का नंबर और कॉलम का लेटर, तो ये मिलके आपके सेल के नाम को बनाते हैं। तो जो भी आप डाटा एंटर करते हैं वो उस सेल के अंदर एंटर होता है। ठीक है। और ये भी आपने देखा कि आप डाटा किस तरह एंटर करते हैं। आप डाटा को जब एंटर करते हैं तो आप सेल को सेलेक्ट करते हैं, आपका सेल एक्टिव हो जाता है। फिर आप जो भी उसके अंदर टाइप करते हैं यूजिंग कीबोर्ड वो सेल के अंदर लिखा जाता है। आप चाहें तो उस सेलेक्टेड सेल के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला बार से भी टाइप कर सकते हैं। फार्मूला बार में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे तो भी उस सेल के अंदर टाइपिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये था आपके पास
सेल और स्प्रेडशीट के बारे में। तो अब हम लोगों ने ये डिटेल जानने की ज़रूरत इसलिए थी कि हम लोगों ने बात करनी है कि जो भी डाटा हम सेल में एंटर कर रहे हैं वो डाटा किस किस टाइप का एंटर हो सकता है। ठीक है, सेल के अंदर जब हम लोगों ने डाटा एंटर करना है, किसी भी सेल में जो डाटा एंटर करेंगे हम, वो किस किस टाइप का डाटा हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोगों ने जो है इसमें देखना है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में जो भी डाटा हम एंटर करने लगे हैं वो डाटा किस किस टाइप का होगा, हम लोगों ने ये देखना है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है आपके पास लेबल्स। जैसे कि लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वैल्यू और सीरीज ऑफ वैल्यूज़। लेबल्स किस लिए यूज़ होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यूज़ को और सीरीज ऑफ वैल्यूज़ को। जो भी आपके पास वैल्यू होती है, जो भी आपके पास सीरीज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, उनको जब आइडेंटिफाई करना होता है तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं लेबल्स। ठीक है, लेबल्स एक्चुअल में आइडेंटिफाई करते हैं आपकी वैल्यूज़ को और आपके सीरीज ऑफ वैल्यूज़ को। लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। अब जो भी आप वैल्यू वर्कशीट में लिख रहे हैं वो तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई चीज़ ना होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वर्कशीट में लिख रहे हैं 24, 26, 32, लेकिन ये क्या है तो नंबर्स, लेकिन किसके नंबर्स हैं आपको नहीं पता। और लेट्स सपोज आप उधर एंटर कर रहे हैं तो आपको पता जी आपने कहा ये जिसके ना एज है, पर्सन की एज है, वो ले नंबर्स है। लेकिन आप अगर किसी और पर्सन को फाइल शेयर करें या वर्कशीट शेयर करें तो उसको तो नहीं पता चलेगा कि जी आप ये नंबर्स किसके लिए हैं। वो आपसे पूछेगा या फिर अगर आप अवेलेबल ना होंगे तो उसको कैसे पता चलेगा। तो वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट या लेबल्स को यूज़ करते हैं। और वर्कशीट में जब आप वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो लेबल्स होते हैं वो आपकी वर्कशीट को मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, वर्कशीट को मीनिंगफुल या मीनिंग ड्रिवन बनाने के लिए जो है आप लेबल्स का यूज़ करते हैं। अब आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, आपको नहीं पता कि नंबर्स स्टैंड फॉर, ये नंबर्स किसके लिए हैं, तो वो आप मेंशन कर देते हैं एजेस। नंबर्स के साथ आप लेबल लगा देते हैं एजेस। अब ये देखने वाले हर पर्सन को पता चल जाएगा कि जो नंबर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एजेस होगा जो टेक्स्ट की फॉर्म में वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करा रहा है दैट इज़ अ लेबल। और इसकी प्रेजेंस की वजह से जो आपका वर्कशीट है वो मीनिंगफुल हो गई है। सबको पता चल जाएगा पढ़ने वाले को कि ये जो नंबर्स है ये एजेस हैं। दैट इज़ वाई लेबल्स आर हेल्पफुल इन मेकिंग द वर्कशीट मीनिंगफुल। इसके अलावा फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल्स। जब आप लेबल्स बनाते हैं तो जो लेबल्स हैं वो आपके वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप किसी भी किस्म का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो आपके लेबल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लेबल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड डाटा टाइप, जो हम सेकंड टाइप का जो डाटा यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, वो होता है वैल्यूज़ टाइप का। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ आर यूजुअली न्यूमेरिक डाटा। वैल्यूज़ यूजुअली क्या होती हैं, न्यूमेरिक डाटा होती है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है जो कि टाइप होता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी क्या होती हैं, वैल्यूज़ आपकी न्यूमेरिक टाइप का डाटा होता है जो कि डिफरेंट टाइप के सेल्स के अंदर आप टाइप करते हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर आप उस डाटा को रखवाते हैं, न्यूमेरिक टाइप के डाटा को आप स्टोर करवाते हैं। द वैल्यूज़ कैन बी होल नंबर, डेसिमल, नेगेटिव नंबर्स, करेंसी एंड साइंटिफिक नोटेशंस। अब जो वैल्यूज़ हैं
वो कुछ भी हो सकती हैं लेकिन नंबर्स की फॉर्म में होंगी। अब नंबर्स की फॉर्म में वो वैल्यूज़ होल डाटा भी हो सकते हैं, होल नंबर्स। वो आपके डेसिमल फॉर्म में भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, डेसिमल यानी कि फ्रैक्शनल या पॉइंट्स की फॉर्म में जो उनसे होती हैं। वो वैल्यूज़ आपकी नंबरिक नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस की फॉर्म में, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं ना। और वैल्यूज़ आपकी करेंसी भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल उसके साथ आपके पास आ जाए मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर समथिंग। जैसे आपके पास 20 है, 20 के साथ अगर लिखते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23, तो ये आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन आ जाती है जिसमें आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर समथिंग आ जाता है, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। वो आपकी होल नंबर्स की फॉर्म में हो सकती हैं, आपकी डेसिमल्स की फॉर्म में हो सकती हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, आपकी करेंसी हो सकती है, आपके साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म में हो सकती है। और वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। अब जो कैलकुलेशन बेसिक होती है वो वैल्यूज़ के ऊपर होती है। जो अपने फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं, जो फंक्शंस अप्लाई करने होते हैं, वो आप किस पे बेसिकली करते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर करते हैं। लेबल्स के ऊपर आप किसी भी किस्म की जो फार्मूलाज या फंक्शंस है वो फार्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यूज़ के ऊपर आप फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ये होल फॉर्म में अगर आप बात करें 25.3 थी आपको डेसिमल फॉर्म में, नेगेटिव वैल्यूज में -12, और अगर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आपको बताया जैसे 22 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर समथिंग। तो ये तो बेसिकली वैल्यू जो कि आपके न्यूमेरिक डाटा की फॉर्म में होती है, डिफरेंट सेल्स के अंदर स्टोर होती है, न्यूमेरिक टाइप का जो डाटा होता है। और जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम होल नंबर्स, डेसिमल फॉर्म में, नेगेटिव नंबर्स, करेंसी या साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी रख सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन आपकी जो होती है वो फार्मूलाज, फंक्शन हो सकते हैं, वैल्यूज। उसके बाद आपके पास थर्ड टाइप आती है, दैट इज़ डेट्स, ठीक है। अब डेट्स क्या होती हैं? डेट्स आपकी डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस करने में हेल्प आउट करती हैं। डेट्स आर वैल्यूज़ दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस टू क्रिएट न्यू डेट्स और कैलकुलेट टाइम इंटरवल्स। अब डेट्स का बेसिकली काम क्या होता है? डेट्स आप जो है ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, डेट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि यूज़ होते हैं कैलकुलेशंस में, ताकि न्यू डेट्स को क्रिएट किया जा सके और टाइम इंटरवल्स को कैलकुलेट किया जा सके। तो बेसिकली डेट्स आप किस लिए यूज़ करते हैं? आपने जब नई डेट्स क्रिएट करनी हो या फिर आपने टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो डेट्स बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको न्यू डेट्स क्रिएट करने के लिए, जब आप कैलकुलेशन करते हैं न्यू डेट्स क्रिएट करने के लिए, या फिर टाइम इंटरवल को तो जब आपने टाइम इंटरवल को कैलकुलेट करना होता है तो फिर आप डेट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इसकी एग्जांपल में आपके पास ये फॉर्मेट होता है 12/07/2016। ये आपका डेट का फॉर्मेट होता है और ये वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको नई डेट क्रिएट करने में, कैलकुलेशन करते हुए हेल्प करती है, या टाइम इंटरवल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट टाइप ऑफ डाटा, दैट इज़ फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है? बेसिकली फार्मूला इज़ एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज़। फार्मूला एक ऐसी एक्सप्रेशंस होती है जो कि कोई ना कोई वैल्यू प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। फार्मूलाज ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, फार्मूलाज ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूसेस सम वैल्यूज, जो कि कोई ना कोई वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। फार्मूला में बी वेरी सिंपल और एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अब फार्मूलाज आपके सिंपल भी हो सकते हैं और फार्मूलाज आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। सिंपल फार्मूलाज भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज भी हो सकते हैं। फार्मूला बिगिनस विद एन इक्वल साइन, और जब हम फार्मूला को स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं, तो हम उसके स्टार्ट में इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। इक्वल टू का साइन कौन सा होता है? ये फार्मूला के बिगिन में, स्टार्ट में लगाते हैं।
फॉलोड बाय वन और मोर वैल्यूज़ टू कैलकुलेट, जिसने काम क्या करना होता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होती है जो कि कुछ वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करने में यूज़ की जाती है। फार्मूलाज आपके सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जब हम फार्मूलाज को लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम इक्वल टू का साइन के साथ उसको स्टार्ट करते हैं और फिर वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करती है। तो बेसिकली ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो दैन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।